क्या इस वक्त में दिल्ली की चिंताजनक स्थिति है कोविड-19 के बारे में? मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन केसेस तो बहुत आ रहे हैं। रोज़ाना जून की तरह केसेस आने चालू हो गए हैं। एक दिन में 3-3 हज़ार भी केसेस आ रहे हैं। सो व्हाट? साथ में जांच भी तो ज़्यादा चल रही है। जब पहला सीरो सर्वे दिल्ली का आया, उसने कहा 23% पॉपुलेशन को हो चुका है। इसका मतलब है यूवर मिसिंग केसेस बिना टेस्टिंग के। दूसरा सीरो सर्वे कहता है 29% लोगों को हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आज की डेट में 30% से ज़्यादा दिल्ली कोरोना को पॉजिटिव होकर गुजर चुकी है। उनके तो टेस्ट नहीं हुए। तो जितने टेस्ट कराओगे पॉजिटिविटी तो ज़्यादा आएगी। तो क्या देखना है इसके अंदर में? हमें देखना है मोर्टेलिटी तो नहीं बढ़ रही। अगर हम 30% को लेके चलें तो हमारी सिटी की मोर्टेलिटी 0.3% है, विच इज़ द लोएस्ट एज फार एज द कंट्री इज़ कंसर्न्ड। सो हमारे यहाँ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है? जून में जब ज़्यादा केसेस आ रहे थे, जितने टेस्ट कर रहे थे उसमें 40-50% लोगों को पॉजिटिव आ रहा था। उसे बोलते हैं पॉजिटिविटी रेट। अभी का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10 से कम है। कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7। यानी कि आज आपको गला ख़राब होता है और 100 लोगों को गला ख़राब होता है, हल्का बुखार आता है, और 100 लोग टेस्ट कराने जाएं, सिर्फ 7 में कोरोना निकलेगा। यानी कि दूसरी बीमारियां भी चालू हो गई हैं। गला ख़राब एलर्जी से भी हो सकता है, गला ख़राब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, एडिनो वायरस से भी हो सकता है, दूसरा कोरोना वायरस से भी हो सकता है, डायरिया किसी और कारण से भी हो सकता है। चिंता की बात तब होती अगर 100 में से 30-40% लोगों को पॉजिटिव आता तो। लेकिन ज़्यादा टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के चलें कि मेरे को प्रिकॉशंस नहीं ले ली। प्रिकॉशंस तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। नंबर 1, भारत सरकार के अलावा, दिल्ली सरकार के अलावा हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है, अगर आपको टेस्ट कराना है तो लैब के पास जाइए, आधार कार्ड लेके अपना टेस्ट करा सकते हैं। यानी कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यू कैन लिबरल बी इन योर टेस्टिंग। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको बीमारी है कि नहीं है। अगर कोई शक है आपको बीमारी का तो टेस्ट करा लो। सो मेरे को तो चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास में 4 वैक्सीन हैं। कौन से 4 वैक्सीन हैं? मैं मास्क पहनता हूँ। इस वक्त मैं नहीं पहन रखा क्योंकि ओपन एयर में बैठा हूँ। मेरे आसपास 6 फीट बाय 6 फीट एरिया में कोई इंसान नहीं है, तो मेरे को मास्क की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने गार्डन में हूँ, मैं पब्लिक स्पेस के अंदर में नहीं हूँ। मैं डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ, 3 फीट का कम से कम डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ, और मैं हैंड हाइजीन को करता हूँ। और चौथा, मैं दिन में 2 या 3 बार पोविडॉन आयोडीन के गार्गल्स करता हूँ। यानी कि चौथा प्रोटेक्शन भी मैंने ले रखा है। कोरोना तो जाने वाला नहीं है, आपको तो इसके साथ में ही जीना है। और जब इसके साथ में ही जीना है तो वैक्सीन पे डिपेंड करना मूर्खता है, क्योंकि वैक्सीन आएगा, मान लीजिए 50% इफेक्टिव होगा, तो ज़रूरी थोड़ी है आप उस 50% के अंदर में आओगे कि आपको ही जाके वैक्सीन वो काम करेगा। तो वैक्सीन के बाद में भी ये जो 4 वैक्सीन हैं, यानी कि हाथ धोना, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मुंह को धोना, गार्गल करना, ये तो कंटिन्यू रहेंगे। अगर आप सड़क पे किसी को बिना मास्क पहने देखो तो चिल्लाओ मत, प्यार से समझाओ। चिल्लाओगे तो वो भी चिल्लाएगा, वायरस दूर तक जाएगा उस सिचुएशन में। अगर आप चिल्लाओगे तो वो आपकी तरफ भागता हुआ आएगा, आपको खतरा है। चिल्लाना बंद करो, प्यार से बात करो सब लोगों के साथ में। जितना प्यार से बात करोगे, धीरे बोलोगे, उतनी बीमारी कम फैलेगी। नमस्कार।